Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about hemiplegia. So let's discuss about hemiplegia. First of all, definition of hemiplegia. Hemiplegia is a form of paralysis characterized by paralysis of muscles in a lower face, arm, leg on one side of body. Hemiplegia एक प्रकार का पैरालिसिस होता है जिसमें वन साइड ऑफ बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है. वन साइड का जो फेस रहता है, आर्म रहता है, लेग रहता है, उसमें पैरालिसिस हो जाता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेमिप्लेजिया. नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ हेमिप्लेजिया. There are four types of hemiplegia: facial hemiplegia, cerebral hemiplegia, spastic hemiplegia and spinal hemiplegia. अब हम सारे टाइप्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट facial hemiplegia. It is a form of partial hemiplegia in which one side of face is paralyzed. Common causes of facial paralysis are stroke and brain injury. फेशियल हेमिप्लेजिया पार्शियल हेमिप्लेजिया होता है जिसमें वन साइड का फेस पैरालाइज्ड हो जाता है और ये ब्रेन इंजरी स्ट्रोक की वजह से फेशियल पैरालाइसिस होता है. सेरेब्रल हेमिप्लेजिया इट अकर्स ड्यू टू सेरेब्रल पाल्सी. सेरेब्रल पाल्सी की वजह से सेरेब्रल हेमिप्लेजिया होता है. सेरेब्रल पाल्सी ग्रुप ऑफ कंडीशन होती है जिसमें पोस्चर और मूवमेंट अफेक्ट होता है. Third, spastic hemiplegia. This type of hemiplegia is characterized by a state of constant contraction. Spastic hemiplegia leads to muscular pain and spinal deformities. Spastic hemiplegia में constant contraction होता है, muscular pain होता है और spinal deformities होती हैं. Fourth है spinal hemiplegia. This type of hemiplegia occurs due to lesion on a spinal nerve or incomplete spinal cord injury. Incomplete spinal cord injury और spinal nerve में lesion की वजह से spinal hemiplegia होता है. These are the types of hemiplegia. Now we discuss etiology and risk factors of hemiplegia. Categories of causes, examples infective जैसे कि meningitis की वजह से hemiplegia हो सकता है, encephalitis की वजह से hemiplegia हो सकता है, brain axis की वजह से hemiplegia हो सकता है, congenital causes जैसे कि cerebral palsy की वजह से hemiplegia हो सकता है, neonatal onset multi system inflammatory disease है, neonate के multi system में inflammatory disease onset होने की वजह से हेमिप्लेजिया हो सकता है. ट्रोमेटिक कॉजेज जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई उसकी वजह से हेमिप्लेजिया हो सकता है. सेरेब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है. एपिड्यूरल हीमेटोमा की वजह से हो सकता है. सबड्यूरल हीमेटोमा की वजह से हो सकता है. वैस्कुलर कॉजेज जैसे स्ट्रोक की वजह से हो सकता है हेमिप्लेजिया जो कि कॉमन कॉज है. सेरेब्रल हेमरेज की वजह से हो सकता है. हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है. न्यूप्लास्टिक में ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है हेमिप्लेजिया. स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है. मेनिंजियोमा की वजह से हो सकता है. ग्लियोमा की वजह से हो सकता है. एट्रोजेनिक में रैपिडली इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की वजह से हो सकता है. डीमाइलिनेशन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है हेमिप्लेजिया. न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका की वजह से हो सकता है हेमिप्लेजिया. साइकोलॉजिकल में पैरासोम्निया की वजह से हो सकता है जिसमें नॉक्चुरल हेमिप्लेजिया होता है. दीज आर etiology and risk factors of hemiplegia. Now we discuss clinical manifestations of hemiplegia. मसल स्पाज्म पेशेंट में मसल स्पाज्म देखने को मिलेगा. डिफिकल्टी विथ गेट मतलब कि पेशेंट को मूवमेंट में डिफिकल्टी होगी. स्पीच डिफिकल्टीज होगी पेशेंट को. मसल स्टिफनेस देखने को मिलेगा पेशेंट में. डिफिकल्टीज इन अ मोटर एक्टिविटीज पेशेंट को मोटर एक्टिविटीज करने में डिफिकल्टी होगी. डिफिकल्टीज इन अ मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस वाइल स्टैंडिंग और वॉकिंग और स्टैंडिंग के टाइम पे पेशेंट को बॉडी बैलेंस मेंटेन करने में डिफिकल्टी होगी. डिफिकल्ट कीपिंग वन हैंड फिस्टिंग मतलब कि पेशेंट को मुट्ठी बनाने में डिफिकल्टी होगी. वीकनेस ऑन वन हाफ ऑफ द बॉडी शरीर के आधे भाग में वीकनेस होगी. शोल्डर पेन देखने को मिलेगा पेशेंट में. डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट. एंजाइटी होगा पेशेंट को. लैक ऑफ कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा पेशेंट में. इरिटेबिलिटी होगी पेशेंट को. दीज आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हेमिप्लेजिया. Now we discuss pathophysiology of hemiplegia. Causes that affect blood supply to brain and spinal cord जैसे कि cerebral hemorrhage हो गया, stroke हो गया जिसकी वजह से brain and spinal cord में blood supply affect होगा. Blood supply affect होने की वजह से deprived सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई भी अफेक्ट होगा. ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होगा जिसकी वजह से दो कंडीशन अराइज होंगी. डैमेज ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड डेथ्स ऑफ न्यूरॉन्स. कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में डैमेज होगा और न्यूरॉन्स की डेथ होगी जिसकी वजह से लेजन इन ब्रेन में लेजन देखने को मिलेगा. लेजन इन इंटरनल कैप्सूल और फिर उसके बाद इंटरनल कैप्सूल में लेजन होगा. ऑल द मोटर फाइबर्स आर कंडेंस्ड इन अ स्मॉल एरिया. स्मॉल एरिया में सारे मोटर फाइबर्स कंडेंस्ड हो जाएंगे. डेंस हेमिप्लेजिया देखने को मिलेगा. देन लॉस ऑफ अ पावर ऑफ ऑल मसल्स ऑफ वन हाफ ऑफ द बॉडी. शरीर के आधे भाग की जो मसल्स रहेंगी उनमें लॉस ऑफ पावर देखने को मिलेगा.
और ब्रेन में लीजन्स की वजह से लीजन इन कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल लेवल, कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल लेवल में लीजन होगा और जिसकी वजह से वीकनेस ऑफ वन हाफ ऑफ द बॉडी और बॉडी के हाफ पार्ट में वीकनेस होगा। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेमीप्लेजिया। Now we discuss diagnostic evaluation to diagnose hemiplegia. हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, पेशेंट का एमआरआई करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में दीज इंक्लूड सीबीसी, एचबी, ईएसआर एंड ब्लड बायोकेमिस्ट्री करेंगे। पेशेंट का इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी करेंगे। दीज आर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोस हेमीप्लेजिया। नाउ वी डिस्कस मैनेजमेंट टू मैनेज हेमीप्लेजिया। लिब्रियम इज एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट एंजाइटी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए लिब्रियम एडमिनिस्टर करेंगे। एंटीबायोटिक टू ट्रीट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे। ब्लड थिनर सच एज हिपैरिन वारफेरिन टू क्लियर ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट को क्लियर करने के लिए हिपैरिन वारफेरिन पेशेंट को देंगे। ये ब्लड को थिन करने का भी काम करते हैं। न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इन दिस थेरेपी, हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इज यूज्ड टू मेंटेन मस्कुलर साइज एंड द फंक्शंस। न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन थेरेपी में हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का यूज किया जाता है मस्कुलर साइज और फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। मसल रिलैक्सेंट्स सच एज बैक्लोफेन, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए पेशेंट को बैक्लोफेन देंगे। सर्जरी टू करेक्ट ब्रेन स्वेलिंग और ऑब्जेक्ट्स लोडेड इन द ब्रेन, ब्रेन स्वेलिंग को करेक्ट करने के लिए और जो भी ऑब्जेक्ट ब्रेन में प्रेजेंट है जैसे कि ब्लड क्लॉट वगैरह हो गए उनको करेक्ट करने के लिए सर्जरी करेंगे। साइकोथेरेपी टू डील विथ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज, डिजीज के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स से डील करने के लिए पेशेंट को साइकोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे। एक्सरसाइज थेरेपी टू कीप हेल्दी एंड फिट इन स्पाइट ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के बावजूद पेशेंट को फिट और हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट हेमीप्लेजिया। थैंक यू सो मच. If you like my video then like, subscribe and share my channel.